अस्सलाम वालेकुम। ये जी रहीम यार ख़ान में हैं यासिर भाई। तो ये फ़ोन पे रब्ते में थे और ये चाह रहे थे कि मैं इनके पास विज़िट करूं। तो इनके पास आए हैं। ये इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। ये एक वरांडा टाइप जगह है और उसमें ये देखें आगे सामना सारा तरपाल लगा के इसको बंद किया हुआ है। और ये अंदर काफ़ी मुनासिब इंतज़ाम है, काफ़ी मुनासिब इंतज़ाम है। जैसे कि ये लकड़ी के पैलेट नीचे और ये रखे हुए हैं। उसके बाद सेकंड थिंग कि ये सारा कवर्ड है। ये आप देखें, हवा की क्रॉसिंग नहीं है, जिसकी वजह से अंदर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी काबिल कबूल है, काबिल बर्दाश्त है। तो इन्होंने असल में जो काम 4-5 किए हुए हैं यहाँ एक नहीं किया। एक तो इन्होंने कोई 3-4 बकरे रखे हुए हैं जो इन्होंने ईद के लिए तैयार करने हैं। और ये 2 बच्चे जो हैं ना, ये रहीम यार ख़ान बीतल नस्ल के भी हैं इनके पास, जिसको मुझे लगता है ये मुझे जो बार बार कह रहे थे ना चक्कर लगाएं, असल में दिखाना यही चाह रहे थे। ऐसी बात है यासिर भाई। मुफीद मशवरे भी लेने थे। तो मुफीद मशवरे तो खैर हम खुद ढूंढ रहे हैं अभी अपने लिए, वो हम क्या ही देंगे। और ये जी इन्होंने 2 बकरियां रखी हुई हैं। ये हैं वो जो पटेरी जिसे कहते हैं, सिंधी नस्ल, उसमें है पटेरी और कपली का क्रॉस है। और ये भी, ये इसके बच्चे हैं 2। तो ये कुछ इन्होंने ये काटू रखे हुए हैं आपने, ये कुछ छोटे बच्चे इन्होंने काटू माल के तौर पे रखे हुए हैं, लेके आए हैं कि पाल के ज़रा सेल करने के लिए, फैटनिंग पर्पस। ये अगले दिन गए थे, जो मैंने एक ऐड लगाई थी, वो लड़का जो है चरवाहा बाबर। तो ये ना अब देखें, फिर इस तरह के काम करते हैं, फिर मैं कहता हूँ कि मैं ना लगाऊँ ऐसी ऐड। तो ये जी उससे ना ये ले आए हैं बच्ची पट, ये है तकरीबन कोई 1 माह की। तो लेकिन ये इसलिए ले आए, इनके पास ये बकरी अवेलेबल थी। तो ये कहते हैं कि इसके ना एक जानवर, यानी कि नीचे 2 बच्चे थे तो एक मर गया था, तो इससे दूध पिला रहे हैं इसे। तो बहरहाल मुझे वैसे इसकी फ़िक्र थी, मैं उससे भी नाराज़ हुआ, बाबर से भी, सही बता रहा हूँ आपको। बाबर ने मुझे बताया, मैं नाराज़ हुआ उससे। मैंने कहा तुझे मैंने कहा था बच्चे ना बेच। कहता है भाई वो भाई ज़िद कर रहे थे, आपने भी फिर कहा अच्छा यार चलो कर लो। मैंने कहा वो फिर अब फ़ोन ही आ गया तो मैं क्या कहूँ उन्हें। अच्छा ये दिखाएं जी ज़रा, जो मुझे अक्सर भाई पता क्या कहते हैं, कहते हैं जी ये ब्रीड इतनी महंगी क्यों है, आपने तो नहीं महंगी कर दी। उनका मतलब ये है कि आप भी कहीं यूट्यूबर तो नहीं बन गए, जैसे यूट्यूबर वो ज़रा पंप शम मार के चीज़ें महंगी करते हैं। तो हम तो खुद कहते हैं कि रेट कंट्रोल हो, तो इसकी कोई रीज़न होगी ना ख़ास। अच्छा यासिर भाई मुझे एक बात बताएं, आप इधर ही खड़े हो जाएं, इधर ही खड़े हो जाएं। वाह वाह ना, आप इसमें गोरे शोरे आ रहे हैं, लाइटें यार पड़ रही हैं मुँह पे। अच्छा ये जो आप पट लेके आए हैं, आपने होताल पहले भी 2 बच्चे रखे हैं रहीम यार ख़ान बीतल के, तो ये भी आप बीतल एक पट लेके आए हैं, क्या फ़र्क आपको नज़र आया इसमें और उनमें? फर्क वाज़ेह है जी इसमें। फिलहाल तो इतना तजर्बा नहीं है अभी हमें, लेकिन उनकी जो बड़ी बकरियां मैंने देखी उसी में काफ़ी इंस्पायर हुआ कि वो काफ़ी हाइट वाली थी, लेंथ वाली थी, तो उसी का ये बच्चा है। हाइट लेंथ तो होती है असल में, कुछ चीज़ें ना मैं आज चलें आपके बिहाफ से जो है ना वो बता देता हूँ। एक तो जो मुझे अब तक समझ में आई है, ये जो कान की शेप है ना, अच्छा एक बड़ा गुड रह गया आपका कि उन्होंने अभी इसके कान नहीं काटे थे। वो कहते हैं अभी नहीं काटेंगे, थोड़ी सी बड़ी होगी। हाँ ये चलें, आपने तो खैर काटने नहीं, ये बेहतर हो गया इसके साथ, बच की बेचारी, वरना उन्होंने कान काट देने थे। अच्छा ये कान की शेप देखी जाती है, कान का साइज़ ओवर नहीं होना चाहिए, एक्टिव कान होना चाहिए। ये जानवर जिस तरफ देखता है ना, ये अगर आप अभी देखें, इसको छोड़ेंगे नीचे तो ये बिल्कुल ऐसे कान इसके फेस के सामने आ जाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा। दूसरी ये है कि स्किन, ये स्किन देख रहे हैं आप, ये जब कि आपके पास जो दूसरे बच्चे हैं, आप उनकी स्किन भी देख लें और इसकी भी स्किन देख लें। ये बाल देखा जाता है, इसको कहते हैं जी ब्रीक बाल है,
ठीक है, शाइनी बाल होता है, और अगर आप इसको हाथ लगाएंगे तो आपको फील होगा कि जैसे वेलवेट पे हाथ फेर रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। और अब भाई वो पकड़िएगा दूसरा बच्चा, ये जो काले हैं, मैं उसकी बदहोई नहीं कर रहा वैसे, नहीं वो लेकिन ये है कि मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। आपने पूछा ना कि डिफरेंस क्या है, मुझे थोड़ा सा वाज़े करें। अब ये भी अच्छा बच्चा है, ये भी अच्छा बच्चा है, ठीक है, सही है। लेकिन वो होता है ना कि एक थोड़ा कैटेगरी में डिफरेंस आ जाते हैं। बिल्कुल, हाथ ठीक से है, लगाने से डिफरेंस बिल्कुल है। ये उस कदर मुलायम नहीं है जिस कदर वो है। वो स्किन में फ़र्क आ गया। ये चीज़ें फैंसी ब्रीड में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं इस बात के हक़ में नहीं हूँ कि आप फैंसी ब्रीड्स रखें, लेकिन अगर आपने रखनी है तो आपको उसके ख़वास का ज़रूर पता होना है। आप उसको खूबियाँ, अगर आप पैसे भर रहे हैं तो आपको खूबियों का ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। जो प्योर पुरानी ब्लड लाइन है ना, अब इस चरवाहे से मैंने इसलिए परचेजिंग की कि मैंने जितना भी घूमा, मुझे इस बंदे के पास सबसे पुरानी ब्लड लाइन मिली। सही है। इसके मुझे बाबे का पता था, लड़के के बाप का पता था, उस बाप के जो दादा था वो जिस रकबे पे आए थे, जहाँ वो मेरा दोस्त है उनके रकबे पे, तो उससे मुझे उसकी हिस्ट्री का भी पता था कि इसका ये जो चाचा बाबा बैठा था ना, इसका बाप जो है वो भी यहीं रहता था। तो उसके पास भी ये ब्रीड थी। मकसद ये है कि वो 1-2 दिन की बात नहीं थी, ये इनके पास से जो मैंने बैठ के उनसे पूछा, उसके मुताबिक तकरीबन 100 साल से पहले से इनके पास ये नस्ल में, इनके फैमिली में ये ब्रीड चली आ रही है। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए फिर जब इतनी पुरानी एक ब्लड लाइन होती है ना, तो उसको किसी ने संभाला होता है, तो फिर वो रेट भी मांगता है, फिर वहाँ देने भी पड़ते हैं। लेकिन वो फिर वही वाली बात कि वो बड़े को लाखों में नहीं होनी चाहिए चीज़। एक नॉर्मल मिल रही है आपको, फ़र्ज़ करें 15,000 की, तो वो 25,000 की या 30,000 की हो जानी चाहिए, डबल हो। लेकिन वो जो फिर कहते हैं जी इतना सा बच्चा है और ये 3 लाख का या 2 लाख का, वो बात हमें भी समझ नहीं आती। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा यासर भाई, इसमें मुझे ये बताएं कि ये जो आप लेके आए हैं बच्चे, ये काटू वाले, ये कितने बच्चे लाए हैं? ये 5 थे मेरे पास। तो ये क्या आपको रिज़ल्ट आया इसमें? कोई खास नहीं रिजल्ट आया इसमें। अब ये देखिए, जितना था उतनी ही इसकी हाइट है, और ना लेंथ है इसकी, ना ये बहुत मोटा हुआ है, लेकिन इसकी निस्बत जो दूसरे हैं वो ग्रोथ भी कर रहे हैं, तो ये इसका कोई खास रिजल्ट नहीं मिला। रख दें जी इसको। ये यासिर भाई ने जगह बनाई हुई है, ये अच्छी एक पार्टीशन की हुई है बच्चों के लिए, ये ऊपर से कवर किया हुआ है, रात इनको ठंड ना लगे। तो चले, मुझे तसल्ली हुई है। आप अगर छोटा बच्चा ले भी आए हैं ना, तो आपने नहीं ये अच्छा किया आपने। चलिए माशाल्लाह, सेटअप भी अच्छा, मुझे अच्छा लगा आपका सेटअप। एयर टाइट किया हुआ है आपने, और एयर टाइट इस तरह नहीं किया हुआ कि वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि अमोनिया गैसेज ही अंदर बनती रहे। क्रॉसिंग है, लेकिन बड़ी मुनासिब सी क्रॉसिंग है। बस एक आप ना थोड़ा सा और करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि मज़ीद, जैसे अभी ये कुछ अगली रातें मैं देख रहा था कि काफ़ी ठंड सर्द आने वाली, तो वो थोड़ा सा वो दाबड़े शाबड़े में ना आग जला दिया करें। हम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं ना, वो लाजमी कर दिया करें। इधर ही होता है, तो ये सारे मामला हम देख रहे हैं इसको। चलें जी माशाल्लाह। बाकी ठीक है, ये भी आपका बच्चा अच्छा है, ये माशाल्लाह साल का हो जाएगा इसी पे। अच्छा सही हो गया। ये वो देसी, जिसे हम देसी कहते हैं ना, हाँ ये वो देसी है। इससे गलती हुई, इसकी माँ हमने बेच दी, वरना वो भी रखते तो शायद एक और। चलें कोई नहीं, आगे और सही। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।